दर्शकों, हम देख रहे हैं मन की आवाज़ प्रतिज्ञा में। जैसे ठाकुर परिवार में अभी साड़ी वाला साड़ी बेचने आता है और ठाकुरानी कहने लगती कि अरे भाई नई नई साड़ी दिखाना हमको। और कहता है कि अरे ठाकुरानी, आपका पहली बार हमसे साड़ी ले रहे हो, ये लो ये बनारसी बड़े बहुत बढ़िया बढ़िया साड़ी दिखाता है। और केसर की अम्मा तो आंखें फाड़ कर वो साड़ियाँ देख रही होती है। तभी केसर को भी कहती है अम्मा जी की साड़ी ले लो तुम। तो दादी कहती है पुया से अरे प्रतिज्ञा के लिए भी साड़ी ले लो। और तभी एक अच्छी सी साड़ी देखकर अम्मा जी प्रतिज्ञा को कहती है अरे बेटिया प्रतिज्ञा, तुम पर ये रंग तो बहुत जचेगा, ये साड़ी तुम अपने लिए ले लो। तब तक तो कृष्णा वहाँ आ जाता है और कृष्णा कहता है कि अरे भाई देखो तो ये साड़ी कैसी दी। अरे लल्ला, तुमको क्या मालूम है साड़ी के बारे में, तुम काय को साड़ी देख रहे हैं। लेकिन तभी कृष्णा अभी साड़ी देख रहा है दर्शकों, लेकिन साड़ी देखने की वजह भी एक अलग ही, क्योंकि उसे अभी कोई तो धंधा करना है, लेकिन धंधा क्या करे इस बारे में अभी वो सोच रहा है। तभी एक साड़ी निकाल कर और देखता है और पूछता है कि भैया ये साड़ी कितने की दी। वो साड़ी वाला कहता है कि अरे भैया ये बनारसी साड़ी है, ये 1800 की साड़ी आएगी। तभी ठकुरानी कहने लगती कि अरे बाबा, क्या तुम भी औरतों के बीच में पड़े हो, जाओ ना यहाँ से। अरे अम्मा यार ठहरो न, तुम हमें देखने तो दो, कितने की है रे भाई ये साड़ी, और कहाँ से लेकर आते तुम, इंदौर से कहाँ से, बताओ तो जल्दी। लेकिन वो दुकानदार कहते भैया बहुत दूर से लाते। तभी कृष्णा अपने दोस्त को फ़ोन करता है चंदू को, अरे चंदू एक साड़ी मैं तुमको बता रहा हूँ बनारसी, वो जाके पूनम साड़ी वाले से पूछना कितने की आती है। नंदू कहता ठीक है भैया। तब तक तो ठाकुर साहब भी वहाँ जाते हैं और ठाकुर साहब भी वो साड़ी पसंद करने लगते हैं अपने ठकुराने के लिए। नंदू का फ़ोन आता है कृष्णा को और कृष्णा को कहने लगता है कि अरे भैया वो पूनम साड़ी वाला बोल रहा था कि 1200 की ये साड़ी। तभी वो दुकानदार कहने लगता है अरे क्या भैया, कुछ तो कमाएंगे ना, हम भी बाल बच्चे वाले आदमी हैं। ठकुरानी कृष्णा को देखकर कहती है क्यों रे, क्या तोल मोल कर रहा है, तू जा तो यहाँ से। तब तक तो प्रतिज्ञा उठ जाती है और कहती है कृष्णा चलो कमरे में, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती। प्रतिज्ञा कृष्णा को कमरे में लेकर आती है और कहने लगती है कि कृष्णा तुम ये अच्छा नहीं किया तूने, क्योंकि वो भी तो हक कमाएगा ना। अरे गरीब आदमी हो, वो थोड़े बड़ा दुकानदार है कि ज़्यादा कमाएगा, उसका अपना ठेला नहीं है ना। तुम बात बताने की कोशिश तो करो, समझने की कोशिश करो कृष्णा। तभी कृष्णा कहते हैं देखो प्रतिज्ञा, मुझे काम करना है और मैं कोई भी धंधा करने के लिए तैयार हूँ, इसीलिए मैं पूछ रहा था कि कितने की साड़ी मिलेगी, क्योंकि मुझे अब तुझे कोई भी दुख देना नहीं। मैं तुझे इतना प्यार करता है, मैं हमेशा तुझे खुश देखना चाहता हूँ प्रतिज्ञा, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारा अब विश्वास नहीं तोड़ूंगा। मैंने बाबूजी पैसे मांगे, कुछ भी धंधा करूँगा, लेकिन मैं बाबूजी का पैसा सूद समेत वापस करूँगा। तभी प्रतिज्ञा कहती है कि मुझे मालूम है कृष्णा, तुम मेरा भरोसा अब कभी नहीं तोड़ोगे। और इधर कोमल नया चूल्हा लेकर आती है और घर में ही अपना दूसरा चूल्हा ठटा लेती है। तभी दादी कहने लगती है कि अरे कोमल बेटा ये क्या कर रही तू, एक ही घर में दो चूल्हे कैसे। तभी कोमल कहती कि दादी आप एक बात अच्छी से समझ लीजिए, अगर आपको आदर्श की कमाई लेनी ही नहीं घर में, अगर वो कोई चीज़ घर में लाता है तो आप खाते भी नहीं, उसका कमाया हुआ आपको खाना नहीं तो क्या करें, अलग चूल्हा ही बना लेते हैं ना फिर। तभी कृष्णा इधर प्रतिज्ञा को आवाज़ दे रहा होता है और कहता है कि अरे दादी प्रतिज्ञा कहाँ है। तभी ठकुरानी कहती है कि अरे भाई प्रतिज्ञा अभी तुम्हारी रसोई में। तो क्या कहता है कि क्या रसोई में क्या कर रही है, पता नहीं क्या कर रही होगी, खाना ही बनाएगी ना तो क्या करेगी। तभी वो दौड़ता हो जाता है, अरे प्रतिज्ञा तू क्या कर रही है, तुझे मुझे बोलना था ना कि खाना बनाना है, चल तू यहाँ से हट जा तो मैं बनाऊंगा खाना। लेकिन प्रतिज्ञा कहती कृष्णा अरे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरे दाएं हाथ में और गोली लगी थी, बाएं हाथ तो अच्छा है ना, तुम जाओ यहाँ से। तभी कृष्णा कहता कि नहीं प्रतिज्ञा, मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगा। अरे तू अभी तो उठी है ना। तभी वो अपनी भाभी से कहता है कि अरे भाऊजाई तुमको भी समझ में आना था ना, तुम प्रतिज्ञा को मना कर सकती थी ना। तभी केसर कहती है कि भैया हमने बोला था, लेकिन ओके प्रतिज्ञा मान नहीं रही है। सब सुन रही है ठकुरानी बाहर से, अब उसका पारा चढ़ रहा है। कृष्णा कहता है ठीक है, तुम्हें खाना बनाना है ना तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, बताओ कितना कितना डालना है। तभी वो ढेर सारा नमक का डब्बा लेकर उसमें डालने लगा। तभी प्रतिज्ञा कहती है अरे भाई इतना नहीं, थोड़ा सा डालना है। कृष्णा भैया तो अभी प्रतिज्ञा को मदद कर रहे हैं दोस्तों खाना बनाने के लिए। खाना तो बन जाता है, तभी वो टेस्ट करके देखता है, तब भाई जो सब्जी बनी होती ना बहुत अच्छी बनी होती। तो कहता है कि अरे
प्रतिज्ञा तुमको कैसे मालूम है कि इतना ही डालना है, तुमने भारी खाना बनाया, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है कि नहीं भाऊजी, चलो अब क्या बनाना है, तब तक तो सब खाना बन जाता है। ठकुरा सज्जन सिंह के पास आकर कहने लगती, देखिए आप बाबा को समझाओ, अभी घर के मत चूल्हा चौका संभालेंगे। अगर तभी ठाकुर सज्जन सिंह कहने, अरे कौन को चूल्हा चौका, अरे बाबा ही न, बाबा गया है अपनी लुगाई का काम करने के लिए, देखो ना वो का रसोई में जाकर खाना बना रहा है। तभी सज्जन सिंह कहने लगते कि अरे क्या तुम भी बाबा और प्रतिज्ञा के बीच में लग गई हो, अरे वो बाबा उसकी लुगाई को अगर मदद कर रहा है तो करने दोनों, तुम्हें क्या तकलीफ है, पता नहीं तुम्हारा दिमाग क्यों इतना चढ़ जाता है कहीं पर भी। देखो मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ, अभी भी प्रतिज्ञा और बाबा जो अच्छा लगे वो करने दो, तुम उसके बीच में मत पड़ो, मैं आखिरी बार तुम्हें बता रहा हूँ, नहीं तो देख लेना मुझसे बुरा कोई न, जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ से गोबर भर के लाई है बेवकूफ़ कही की। और ठकुरानी वहाँ से तो चली जाती है दर्शकों, लेकिन छिपी हुई केसर की माँ सब सुन लेती है। जैसे ही ठकुरानी बाहर जाकर देखती तो केसर की माँ उसे वहाँ खड़ी देखी जाती, तो वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे। तभी वो कहने लगती, नहीं कुछ नहीं, मैं तो यूं ही ठाकुर साहब का आवाज़ आ रहा था ना, इसीलिए सुनने आई थी कि क्या होगा। अरे ठकुरानी पता नहीं सब वो प्रतिज्ञा ने सब पर क्या जादू कर दिया, देखो ना कैसे लुगाई के पीछे भाग रहा है छोटा जमाई। और तभी वो ठकुरानी को खरी खोटी सुनाने लगती है, और ठकुरानी जैसे ही प्रतिज्ञा के बारे में सुनने लगती तो भड़क जाती है, और ऊपर से वो देखने लगती, देखो कैसे बाबा का वो हाथ पकड़कर बाहर लेकर जा रही है। प्रतिज्ञा का कमरे में आकर कृष्णा से कहती है, कृष्णा देखो, अरे कम से कम तुम सबके सामने तो ऐसा मत करो ना। कृष्णा कहता है कि देखो प्रतिज्ञा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे बारे में कोई क्या सोचे, मैं तुम्हें सिर्फ प्यार करना जानता हूँ, और तुझे कोई तकलीफ है ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तभी प्रतिज्ञा उसे कहती है, कृष्णा मुझे मालूम है तुम मुझे तकलीफ में नहीं देख सकते, पर अरे लेकिन कुछ न कुछ तो काम करना पड़ेगा ना। तभी कृष्णा कहता है, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, तुम चाहो मुझे बता दो तुम्हें क्या चाहिए नहीं चाहिए, मैं सब कुछ तुम्हारा काम करूँगा, और जैसा तुम चाहोगे ना वैसा ही करूँगा। और सभी ठकुरानी और केसर की माँ बाहर आकर सब सुन रहे होते। तभी केसर की माँ फिर से ठकुरानी को भड़काने लगती है, और इधर प्रोफेसर जी बाहर से आते और कहने लगते कि आरुषि बेटा जल्दी से खाना परोस दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी आदर्श भी आ जाता है, और आदर्श को भी प्रोफेसर जी कहे, अरे बेटा अच्छा हो गया तुम भी आ गए, चलो खाना खा लेते, अभी बहुत जोरों की भूख लगी। तभी कोमल आकर कहने लगती कि अरे ससुर जी, आदर्श आपका खाना नहीं खाएगा, अगर आपको आदर्श का कमाई का नहीं चाहिए तो हम भी आपके कमाई का कोई नहीं खाना खाएंगे। हमने आदर्श के लिए दूसरा खाना बनाया है और दूसरा चूल्हा भी लगवा लिया है। अगर आपको ऐसा लगता है आप जैसा चाहोगे वैसा आदर्श करेगा तो ये आपके गलत फैमिली ससुर जी। अभी नैना जी भी चौंक जाती है, और इधर ठाकुर साहब के यहाँ सब खाने पर बैठे हैं और छोले भटूरे बनाए हुए होते प्रतिज्ञा ने। प्रतिज्ञा की तारीफ करते करते हमारा कृष्णा बाबा तो थकता ही नहीं, चढ़ा पड़ा के प्रतिज्ञा के खाने की तारीफ करता रहता है। ठकुरानी गुस्से से उसकी तरफ देखती है, और तभी यह ठाकुर साहब भी कहते कि अरे हाँ भाई, क्या खाना बनाया हमारे बहू ने, बहुत स्वादिष्ट है। केसर भी कहती है, हाँ बाबूजी, प्रतिज्ञा के हाथ में बहुत जादू है, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती। तभी ठकुरानी कहती है, हाँ भाई, जैसे चांद तारे डाल के लाया है खाना बनाने में, तो ऐसे बोल रहे हैं कि बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। तभी ठकुरानी को केसर कहती है कि अम्मा जी, क्या आप भी बहुत ही अच्छा तो खाना बनाया है प्रतिज्ञा ने, अरे कुछ तो कुछ खाना खाकर तो तारीफ कर लिया करो। तभी कृष्णा कहता है कि बाबूजी, एक बात तो हमारे दिमाग में आई, अगर हम ढाबा डाल दे तो आपको कैसा लगेगा। तभी ठाकुर सज्जन सिंह कहते हैं कि बेटा, तुझे जो अच्छा लगे तू वो कर, मैंने तुझे बताया है ना कि तेरी हर बात से मैं सहमत हूँ। तुझे लगता है ना कि तूने ढाबा डालना चाहिए तो बिंदा डाल दे, मैं तेरे साथ हूँ। और कमरे में आकर कृष्णा अभी क्या नाम रखना है इस बारे में सोच रहे थे। प्रतिज्ञा को कहता है कि देखो प्रतिज्ञा, वो ढाबे का नाम ना मैं तुम्हारे नाम से रखूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारे नाम को भी तो कितना प्यार करता हूँ, और तुम्हारे नाम से तो मुझे पहले प्यार हुआ था ना। लेकिन कृष्णा को प्रतिज्ञा कहती नहीं, तुम्हारा नाम भी अच्छा है कृष्णा, तो तुम ना तुम्हारे नाम से रखना कृष्णा का ढाबा। कृष्णा फिर से मना कर देता है। तभी प्रतिज्ञा कहती है, ठीक है बाबा,
हम ना बाबा का ढाबा रखेंगे, देखो ना तुम्हारे नाम पे कितना प्यार करते हैं बाबूजी और अम्मा जी, और उनको भी अच्छा लगेगा, इसलिए अब डन हो गया है कि बाबा का ढाबा ये नाम रखेंगे। और इधर आदर्श अपने किचन में आकर आरुषि और दोनों भाई बहन को बोल रहे होते कि आज एक घर में दो चूल्हे हो गए तो कल पता नहीं एक घर के दो घर हो जाएंगे, भैया आप भाभी को समझाओ ना। लेकिन आदर्श आरुषि को बोलने लगता है कि तुम जाकर पापा को समझाओ। शक्ति अपने कमरे में आकर बेड पे सोया होता, तभी केसर आकर कहने लगती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शक्ति कहता है मैं क्या अपने आप ने आया, तुम्हारे अम्मा ने मुझे यहाँ भेजा है। तब तक तो केसर की अम्मा भी आ जाती और कहने लगती कि अरे बेटी ये क्या अच्छी बात है क्या, जमाई बाहर सोए और तू अंदर, लोग क्या कहेंगे, कम से कम दूसरों के बारे में तो सोचना चाहिए ना। जब तक पति पत्नी एक कमरे में नहीं सोते तो प्यार कैसे बढ़ेगा। अगर पति अलग सोएगा और पत्नी अलग सोएगी तो दोनों बीच में दूरियां तो और भी बढ़ जाएगी ना। तभी क्या केसर का हाथ शक्ति पकड़ लेता और केसर कहती कि मेरा हाथ छोड़ो, लेकिन शक्ति कहता है जो हो गया सो हो गया केसर, लेकिन हम नए से ज़िंदगी शुरू करेंगे। तब तक तो प्रतिज्ञा वहाँ आ जाती है और प्रतिज्ञा को देखकर शक्ति कहने लगता है लो अब तो हो गया फैसला, अब तो जज साहब भी आ गए, क्या अदालत में जाएंगे भाई, अभी तो यहाँ ही फैसला सुनने को पड़ जाएगा। तभी प्रतिज्ञा आकर कहने लगती है कि अरे अम्मा जी आप क्या कर रही है, अगर केसर दीदी नहीं चाहती शक्ति भैया के साथ रहना तो आप क्यों उसे ज़बरदस्ती कर रही है। तभी प्रतिज्ञा को केसर की अम्मा कहती है ए बेटी तू इन दोनों को बीच में अभी मत बोलना, नहीं तो देख ले मैं मुझसे बुरा कोई नहीं। तो प्रतिज्ञा कहती है कि अम्मा जी अगर ये इन दोनों के बीच का मामला होता तो मैं कुछ नहीं बोलती, लेकिन अब ये घर का मामला है। दर्शकों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी कुछ सुझाव होंगे जल्दी से हमें बताइए।